हेलो, आपने फिर से फोन क्यों किया? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन बाबूजी अभी यहीं हैं। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन आप किसी को मत बताइएगा। बहू, बाबूजी, आप कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, मैं तो बस पानी लेने आया था। पर तू ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा, ये आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। नहीं बाबूजी, सच में कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात हो तो बेझिझक कह देना। आंखों में इतना दर्द और जुबान पे ताला। आखिर क्या छुपा रही है बहू? सुबह सुबह इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। संध्या यार, बर्तन फोड़ रही हो या नाश्ता बना रही हो? जल्दी करो यार, लेट हो रहा हूं। संध्या, ये क्या है? फिर वही आलू का पराठा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कुछ हल्का बना दिया करो। अविनाश, सुबह सुबह तुम्हारे हिसाब से नाश्ता बनाना इतना आसान नहीं होता। मुझे और भी काम होते हैं। काम तो सबको होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा करो। ऑफिस में पूरा दिन पेट भारी रहेगा तो काम कैसे करूंगा? कभी कभी मेरी पसंद नापसंद के बारे में भी सोच लिया करो।
जी बाबूजी। बहू, क्या बात है? तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? कल से अब तक तेरे चेहरे पर खुशी की एक भी झलक दिखाई नहीं दी। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, बस थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है। थकान सिर्फ शरीर की होती है या दिल की भी? बाबूजी, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। ऐसा क्या है जो बहू कहना नहीं चाहती? कुछ तो है जो दिल में दबा रखा है। ये तो संदेह की डायरी है। तो ये सच है। बाबूजी, नाश्ता तई। शायद दूसरे कमरे में होंगे। बाबूजी, कहाँ चले गए? कहीं बाबूजी ने ये पढ़ तो नहीं ली? बहू, अरे बाबूजी, आपने नाश्ता भी नहीं किया। आप कहाँ चले गए थे? एक बेटी का अधूरा सपना पूरा करने चला गया था मैं। क्या? खैर छोड़ो इन बातों को। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। ये मेरे लिए? क्या है इसमें? खुद खोलकर देख लो बहू। ये किताबें? यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी जो अधूरी रह गई थी? हाँ बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ने रोक दिया, है ना? हाँ, शादी के बाद तो ये सब मुश्किल हो गया था। जिंदगी में जिम्मेदारियां ही नहीं बेटी, खुद के सपने भी जरूरी होते हैं। और मैं चाहता हूं तुम्हारा सपना जो अधूरा रह गया था, तुम उसे पूरा करो।
क्या हुआ, खुश नहीं हो? खुश हूँ बाबूजी, बहुत खुश। क्या अविनाश इन सब की इजाजत देगा? क्या है ये? कौन लेकर आया है इसे? वो बाबूजी। मैं लेकर आया हूं बेटा। लेकिन क्यों? पढ़ाई की क्या जरूरत है? इनको घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बहुत जरूरत है बेटा। बाबूजी, अगर औरतें घर की जिम्मेदारी ही निभा ले तो बहुत है। ये घर की बहू है, कोई कैदी नहीं जो हमेशा इन चार दीवारियों के अंदर कैद रहे। कैदी? बाबूजी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। नहीं बेटा, तुम कम सोच रहे हो। इसके भी तो सपने हैं जो हर इंसान के होते हैं। सपने? शादी के बाद तो सपने घर गृहस्थी में ही पूरे होते हैं। और मर्द के उसके सपने पे ताला कोई नहीं लगाता। लेकिन औरत का सपना क्यों कुचल दिया जाता है? बेटा, घर की चार दीवारी इज्जत देती है। अगर यही चार दीवारी किसी के सपनों की कब्र बन जाए तो वो इज्जत नहीं, जुल्म है। बाबूजी, मैं नहीं चाहता बस। तुम नहीं चाहते कि घर से बाहर कदम रखे? क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम इसके सपनों को मार दोगे। बाबूजी, आओ बेटा। आप सही कह रहे थे। अगर मैं संध्या को पढ़ने से रोकता हूं तो शायद मैं उसके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बन जाऊंगा। बेटा, रुकावट तो वो होती है जो रास्ता बंद कर दे, और सहारा वो होता है जो गिरने से बचा ले। अब तुम सोचो, क्या बनना चाहते हो? सहारा बाबूजी। ये लो पानी, चाय भी तैयार है। संध्या, सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मैंने कभी तुम्हारे सपनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। आज से तुम्हें अपनी पत्नी की तरह नहीं, एक इंसान के नजरिए से देखूंगा, जिसकी अपनी पहचान है, अपने सपने हैं, अपनी उड़ान है। धन्यवाद।
बस इतना ही काफी है मेरे लिए। घर की इज्जत 4 दीवारों में कैद करने से नहीं बनती, उसके सपनों को उड़ान देने से बढ़ती है। और आज मेरी बहू भी उड़ान भरेगी।